गुड इवनिंग। 4 दिन से चल रहा है शायद ना ये वर्कशॉप। ये सुन लो, आवाज ठीक तरह से नहीं आ रहा। अभी शोर शराबा करना मना है क्या इधर पे? ऐसा अभी तो मना नहीं है, तो जोश कहाँ गया? इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जोश चाहिए अपने अंदर कि मैं करके दिखाऊंगा, दुनिया का ऐसी की तैसी मैं करके दिखाऊंगा। सो वंस अगेन गुड इवनिंग, दैट्स इट। तो मैं सौमित्र कुंडू बाय प्रोफेशन आज आप लोगों को बोल सकता हूँ कि मैं फुल्ली स्मार्ट बिजर्स हूँ और एक बिजनेसमैन भी खुद को कह सकता हूँ बिकॉज ऑफ स्मार्ट वेल्थ। तो लास्ट 4 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है, ये सुन लो। 4 दिन में शायद मेरे को मैं आशा रख सकता हूँ कि आप लोग सब कुछ इस बिजनेस का अपना सीनियर मिस्टर राणा शर्कर जी और रिस्पेक्टेड सीनियर, मैं तो दादा बोलता हूँ उसको, और दादा के जैसा ही मेरे को ट्रीट करता है, उसके साथ मिस्टर अशोक दास जी, उसके साथ और गॉड फादर मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती, मिस्टर विश्वनाथ भौमिक, सभी ने आया और हम लोगों को कुछ टीच किया कि हम लोग कैसे करके आगे बढ़ेंगे। यस यस। तो ये जो टीच किया ये हम लोग ले पाए ठीक तरह से? यस। तो ट्रेनिंग का पार्ट टोटली अप्रोक्सीमेटली कुछ ना कुछ कंप्लीट हो गया। अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्लियर? इसको इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करके आगे जाना है, यही लास्ट बात है इस बिजनेस का और कुछ नहीं है। जो जो इम्प्लीमेंट करेगा वो ठीक एक बहुत अच्छे जगह पे जाएगा, जो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो जैसे करके आज सुना वैसे करके सुनते रह जाएगा, कोई तो इससे निकल जाएगा। ठीक है, 2-4 हार्डकोर बात कहूँगा मैं, क्योंकि लास्ट में चला आया इस जो गुरुकुल अपना लास्ट में चल रहा है, शायद कल थोड़ा बहुत काउंसलिंग होगा, ट्रेनिंग का पार्ट ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। मैं 2-4 अलग सेक्टर का बात कहूँगा। उससे पहले मैं थोड़ा माफ़ी चाह लेता हूँ क्योंकि आज मेरा जो ड्रेस कोड है ये ड्रेस कोड ट्रेनिंग देने के लिए काबिल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, आज बहुत तबीयत ख़राब था, खास करके ये एक टीथ का प्रॉब्लम था, इसलिए डॉक्टर के पास गया था, वो दवा ववा खा के चले आए। ठीक है, तो इसलिए इस ड्रेस कोड है, इस ड्रेस कोड को कभी फॉलो भी मत करना क्योंकि सीनियर जो है इस बिज़नेस का, उन लोगों का कुछ चीज़ फॉलो होता है, तो ये चीज़ को फॉलो मत करना। ठीक है, बाकी का जो चीज़ है वो फॉलो करना, तो लाइफ बन जाएगा, यही बात है। तो मैं आज जो कहूँगा ये थोड़ा दूसरे किस्म का चीज़ है। शायद बहुत सीनियर ने कहा कैसे करके बिजनेस डेवलप करना है, मैं ये सब नहीं करूँगा। आप लोग सीख चुके हैं, जान चुके हैं ऑलरेडी कि बिजनेस कैसे करके डेवलप करना है, लेकिन डेवलप करने के समय में कुछ प्रॉब्लम आए, ट्रेनिंग लेने का बाद भी वो प्रॉब्लम लेके मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा, और उसके पहले मैं क्या था, मैं कहाँ पर आया, वो चीज़ लेके भी थोड़ा डिस्कशन करूंगा। क्यों? इसके पीछे में 2-4 रीज़न है। रीज़न क्या है? आप लोग आज जान चुके हैं कि मिस्टर राणा शर्कर जी, मिस्टर अशोक दास जी, मिस्टर सलाउद्दीन पुरकाई, मिस्टर सुब्रतो चैटर्जी मुखर्जी, उसके बाद मिस्टर अशोक दास जी, मिस्टर विश्वनाथ भौमिक, मिस्टर पार्थ चक्रवर्ती जी, सभी ने सक्सेस पा लिया। ये सबको यहाँ सक्सेस पा लिया। तो आप लोग इधर पे आए हैं डेफिनेटली सक्सेस पाने के लिए। यस यस। तो सक्सेस पाने के लिए आप लोग इधर पे आए हैं, लेकिन सक्सेस चीज़ क्या है ये तो आप लोगों को जानना है, और इसको कैसे पाया जा सकता है ये भी आप लोगों को जानना है। सक्सेस पाया कैसे जा सकता है ये आप लोगों को इतना दिन से सिखाया गया, लेकिन सिखाने का बाद क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ। तो पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि व्हाट इज द इनर मीनिंग ऑफ सक्सेस। आप लोग बोल सकते हैं सक्सेस क्या है आपके हिसाब से? बोलिए। सक्सेस इज अ जर्नी, सिर्फ इतना ही। सिखाया हुआ बात बोलते हैं, जो सीखा वो बोल दिया, अंदर से नहीं बोला, ऐसा ना? आप लोग बैठ जाइए, बोलिए। सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, क्योंकि एक बिजनेस के पास 100 रुपये भी सक्सेस है, और एक धनी व्यक्ति के पास जैसे कि बिल्डर्स का पास 1 लाख रुपये भी सक्सेस नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि सक्सेस का मीनिंग क्या है, सक्सेस का मतलब क्या है। ये सुनो, यानी सक्सेस जो एक चीज़ है, एक जगह है, जिस जगह बिलोंग करते हैं हर किसी का माइंड के ऊपर
आप जिस चीज को सक्सेस समझेंगे वही आपका सक्सेस होगा। मैं जिस जगह को सक्सेस समझूंगा वही मेरा सक्सेस होगा। ये समझो। Yes. लेकिन कुछ तो डेफिनेशन होना चाहिए सक्सेस का, ये भी तो ठीक है। डेफिनेशन नहीं होने से तो ठीक मतलब नहीं निकलेगा सक्सेस का। तो मेरे हिसाब से जो लगता है वो मैं बोलता हूँ। सक्सेस क्या है? सक्सेस का मतलब मैं जो इतना दिन से समझा कि एक ये जिंदगी अपना जो है ये एक वार है। यस, इस वार में जीतना है, यानी जीवन का जो युद्ध होता है इसमें हम लोगों को जीतना है, यही होता है सक्सेस। जीतने के लिए कहीं ऑब्स्टेकल हम लोगों में आएगा, वो ऑब्स्टेकल को हम लोगों को ओवरकम करना है। ऑब्स्टेकल जब आएगा, कहाँ पर हम लोग हारे कहाँ पर हम लोग जीते ये मायने नहीं रखता है। रखता है क्या? नहीं रखता है। लास्ट विश्व कप फुटबॉल कितने साल में हुआ था? कौन सा साल में हुआ था? लास्ट जो हुआ था क्रिकेट 2002 में लास्ट में जो हो गया था क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगले बार ये नेक्स्ट कब होने वाला है? 7 में। तो 4 साल बैक कितना होता है? 3 में हुआ था ना? 3 में तो ये सुन लो। 3 में वर्ल्ड कप हुआ था। फाइनल में कौन गया था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया। हम लोग याद किसको किसको रखे? ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया को। कितने टीम था टोटल? कितना टीम खेले थे? परफेक्टली एकदम 16, 14 और इंडिया कितने बार हारे थे? 1 टाइम 2 टाइम। इतना कंफ्यूजन है, लेकिन 2 टाइम्स इंडिया हारे थे। किसके साथ हारे थे? यानी ये जो रिपोर्ट है 2-4 लोगों के पास है। सही, ये कॉन्फिडेंसली बोल रहा है कि मैं जानता हूँ। जीता है जिस साल कोई मालूम। हाँ, जीता है जो उसको ही मालूम है। ज्यादातर ऐसा ही होता है। ऐसा होता है ना, जो जीता उसको ही याद रखता है, जो हार गया उसको याद नहीं रखता है। आप अगर बोलोगे पाकिस्तान किस जगह पे हारा था, सभी को याद नहीं है। ये सब नो। सेमीफाइनल में कौन कौन टीम खेला था, ज्यादातर किसी को याद नहीं है। क्वार्टर फाइनल में कौन कौन था, याद नहीं है ज्यादातर। गलत कह रहा हूं मैं? ये सब चीज को लोग याद नहीं रखता है। और इंडिया कितने बार हारे ये भी याद नहीं रखता है। याद किसको रखता है? जो फाइनल ट्रॉफी में गया और उसके सामने कुछ आ पाया, यानी रनर्स जो हुआ। क्लियर? तो सक्सेस का मूल मंत्र क्या है? जो वार है उसमें जीतना है, जो युद्ध है उसमें जीतना है। इसके लिए कहीं जगह हारना पड़ेगा, कहीं जगह जीतना पड़ेगा, उसको याद नहीं रखना है। ये करना ही होगा, ये नॉर्मल लाइफस्टाइल में होता है। आप देखिए, आज राणा सरकार जी सक्सेस पा गए। आप लोग मानते हैं ये सक्सेस है? ये सक्सेस पाने के लिए किस जगह पे राणा सरकार जी हार गया था, किस जगह पे राणा सरकार जी जीत गया था, आप लोग जानते हैं? आज सौमित्र कुंडू के इस जगह पे देख रहे हैं आप लोग। ये सौमित्र कुंडू कैसे करके इस जगह पे आया, क्या क्या प्रॉब्लम ओवरकम किया, या क्या किसके हाथ से 2-4 थप्पड़ खाया या नहीं खाया, आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते। आप लोग क्या जानते हैं कि सौमित्र कुंडू एक ट्रिपल क्राउन डायरेक्टर है और आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, ऐसा ना? तो सक्सेस का मूल मंत्र ये है कि आपको जीतना है हर हालत में, कुछ भी हो जाए आपको जीतना है। आप जिस दिन जीतोगे उसके बाद ही आपको याद रखेगा ये दुनिया। लेकिन उसमें भी एक बात है कि सक्सेस इज अ जर्नी, ये बोल दिया, लेकिन सिर्फ जर्नी, डेस्टिनी। आप क्या बोले? सक्सेस इज अ जर्नी बोला है, यानी सक्सेस का मूल मंत्र होता है चलना, लेकिन उसके साथ और एक सेंटेंस होता है, उसका मतलब है नॉट अ डेस्टिनेशन। सक्सेस का मतलब डेस्टिनेशन नहीं है। अगर मैं ये ट्रिपल क्राउन में आके रुक गया कि मैं सक्सेसफुल हो गया, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन आ गया, और उसके बाद मैं इधर पे रुक गया, तो मेरा सक्सेस कहलाएगा? 5 साल बाद सौमित्र कुंडू हिस्ट्री बन जाएगा ना कि ये था, अभी नहीं है। जैसे अपना सौरव गांगुली है, यस, आज बोल सकता है बहुत सक्सेसफुल पीपल,
गांगुली बहुत सक्सेसफुल पीपल है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने उनका सक्सेस को बरकरार रख नहीं पाया। क्लियर? तो सक्सेस का मूल मंत्र है हर स्टेप पर एक एक टारगेट फिक्स करना और उस टारगेट को अचीव करना, अचीव करने का बाद नेक्स्ट टारगेट फिक्स करना, उसको अचीव करना, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट फिक्स करना, उसको अचीव करना। ऐसे जिंदगी जितना दिन रहेगा उतना दिन टारगेट फिक्स करके अचीव करना है, तो आपको सक्सेसफुल कहलाया जाएगा। ताली का बात नहीं है, तो आपको सक्सेसफुल कहलाया जाएगा, नहीं तो नहीं। क्लियर? मैं किस चीज से रिलेट कर रहा हूं? रिलेट कर रहा हूं इस चीज से क्योंकि आप लोग सभी चाहते हैं सक्सेसफुल बनना, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम आएगा, जिस प्रॉब्लम के बदौलत आप शायद किसी जगह रुक गए, हो सकता है ना? हो सकता है तो Yes. लेकिन उस रुक जाने का उस जो पॉइंट आएगा, वो जो जगह आएगा जिस जगह पे आप रुक सकते हैं, उस जगह को अगर ज्यादा आप फोकस किए तो आप अनसक्सेसफुल बन जाओगे। उसको किसी भी हालात में ओवरकम करना है। ओवरकम करते करते आप सक्सेसफुल जाकर बनाओगे। पकड़ लीजिए कि आप एक मीटिंग किए, एक हॉल मीटिंग किए, 25 आदमी को इनवाइट किया, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं किया, आप हार गए तो उस जगह पे। लेकिन इसका कोई अहमियत नहीं है, आपको जीतना ही है। आप नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रोस्पेक्ट आएगा, वो प्लान सुनेगा, वो ज्वाइन करेगा। नहीं ज्वाइन करेगा तो रुकना नहीं, नेक्स्ट स्टेप पे जाना। नेक्स्ट स्टेप पे जाने का बाद उस जगह पे आपको प्रॉब्लम आएगा, उसको ओवरकम करना, उसके बाद आपको सक्सेस आएगा। हर स्टेज पे आपको ओवरकम करना है। फेल्योर आएगा ही, हर स्टेज पे फेल्योर आएगा, छोटा छोटा फेल्योर आएगा। उसको अगर ओवरकम कर सकते हैं तो आप लोग सक्सेसफुल बनोगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा ये जो बात निकलता है ये मेरा दिल से निकलता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसका पीछे कुछ रीजन है। आज आप लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि सौमित्र कुंडू और सीनियर लोग सक्सेसफुल है या पार्थो भौमिक सक्सेसफुल है, लेकिन ये लोग बहुत कष्ट करके इस जगह पे आए हैं। ऐसे ऐसे नहीं चला आया इस जगह। अगर ऐसे ही आते थे तो इस इंडिया का शायद बहुत सारा लोग इस जगह पे चले आते। आया इस जगह पे सभी कोई नहीं आया, सिलेक्टेड लोग आया है। क्राउन में सिलेक्टेड लोग आया है, स्टार में सिलेक्टेड लोग आया है, डायमंड में सिलेक्टेड लोग आया है, उसके बाद भी सिलेक्टेड लोग आए हैं। सभी नहीं आ सकता इधर। क्यों? क्योंकि उन लोगों में प्रॉब्लम झेलने का शक्ति ही नहीं है। शक्ति किसी में नहीं रहता है, मेरे पास भी नहीं था, लेकिन शक्ति को डेवलप करना है। डेवलप कहाँ से होगा? ये ट्रेनिंग सेशन से होगा, जो आपको सिखाया जा रहा है, दिया जा रहा है। इसको एक्सेप्ट करना होगा और इसको फील्ड में देना होगा, फील्ड में काम करना होगा, तो ही आपको सक्सेसफुल आए, सक्सेस बन पाओगे। सिंपली ये जो सौमित्र कुंडू आपके सामने बोल रहे हैं ना, इसको आज इस स्मार्ट वैल्यू से निकाल दीजिए और मार्केट में छोड़ दीजिए, तब देखिए सौमित्र कुंडू क्या है। मार्केट से नॉर्मल स्टेज में 5,000 रुपया इनकम करने का औकात है क्या? दिल से बोलिए। आप लोग शायद मेरे से पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उम्र में बहुत अच्छे हैं, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं इस मार्केट को, जानते हैं ना। नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ मैं, बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएशन किया मैंने, फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था। ये बिजनेस करते करते मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ये बंदा का अगर मार्केट में छोड़ देगा, कितना रुपया इनकम हो सकता है आप बोलिए, कितना होगा? एक ग्रेजुएट लड़का का मार्केट प्राइस आज का डेट में 2,500 से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर 3,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कंप्यूटर बैकग्राउंड रहेगा तो ऐसा ही मिलेगा ना। लेकिन मैं आपको आज का डेट में गारंटी देता हूँ, ये दूसरे ग्रेजुएट को शायद मिल सकता है, लेकिन मेरे को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं नौकरी करने ही नहीं जाऊँगा। पैसा नहीं रहे, ये स्मार्ट वैल्यू का सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम, अपना सीनियर लोग मेरे को ऐसा तैयार कर दिया, इतना बारूद अंदर में भर दिया, मार्केट में जाऊंगा तो किसी भी जगह से 50,000 इनकम करने का औकात मेरे में ये स्मार्ट वैल्यू डाल दिया है। समझ चुका क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे अंदर इतना पावर डाल दिया है स्मार्ट वैल्यू का सपोर्ट सिस्टम। इस स्टेज में इस दुनिया पे इस ऐसे तरीके से दिखाया है कि मैं बाहर से अगर जाऊंगा तो 50,000 इनकम कर सकता हूँ। आज का डेट में अगर मेरे को स्मार्ट वैल्यू 0 पोजीशन में छोड़ दे तो ये सपोर्ट सिस्टम मेरे को ऐसे बिजनेस सिखाया है, ऐसी तरीके से सिखाया है, मैं इधर से फिर से ये 35,000 का टीम तैयार कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस, ये जगह मेरे पे डाल दिया है। लेकिन नॉर्मल
फील्ड में क्या होता है, मार्केट में जाऊंगा तो 2500 रुपया नहीं आएगा। ऐसा ही हुआ था कभी मेरे साथ। क्या हुआ था, क्या था, मैं एक नॉर्मल गांव का लड़का, आज आपको देख के लग सकता है, आज तो नॉर्मली आया हूँ, देख के लग सकता है कि ये जो स्टेज में बोल रहा है ये बहुत बड़ा लोग का घर का लड़का है और बहुत बड़ा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। कहाँ से स्टार्ट किया, घर में था, घर था नॉर्थ बंगाल का एक जगह पे, कलियागंज बोल के एक जगह है, प्रियरंजन दास मुंशी का नाम सुने? उसका घर से 5 मिनट का दूरी है मेरा घर। उस जगह से स्टार्ट किया था मैं लाइफ को। जब HS कंप्लीट किया यानी हायर सेकेंडरी यानी +2 कंप्लीट करने का बाद मेरा मम्मी एक ही चीज़ मेरे को बोलते थे कि तू बड़ा होके क्या बनेगा, क्योंकि पढ़ाई तो अच्छा नहीं करता था, ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, नॉर्मल कैटेगरी का पढ़ाई था, उसमें से लाइफ पे एक्सेल किया नहीं जाएगा। ये मैं भी जानता था, मेरा फैमिली वाले भी जानते थे। क्या हुआ, मेरे मम्मी एक ही बात बोलते थे कि तू लाइफ में क्या करेगा, कुछ करेगा, नौकरी वोकरी तो इधर पे मिलेगा नहीं, इसके लिए तेरे को बाहर जाना पड़ेगा, और नहीं तो तेरा पिताजी का जो बिजनेस है उस बिजनेस में घुस जा और इधर पे पिताजी के जैसा मच्छर मार। ये मेरा मम्मी मेरे को बोला करता था। तो मैं देखा करता था कि जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहे हैं। तो नॉर्मली गांव साइड का लड़का का क्या होता है, अगर बाहर उधर पे थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, एटलीस्ट मिडिल क्लास का भी पढ़ाई कर लेते हैं, तो ख्वाहिश रहता है माँ बापों का, पेरेंट्स के लोगों का, कि उसको बाहर भेजा जाएगा। ऐसा होता है ना, आप लोग भी ऐसा शायद आप लोगों के साथ भी हुआ है, पढ़ाई करते हो बाहर भेज दिया, क्यों, एक नौकरी करके लाइफ को सेटल करना है, एक अच्छा जगह पे पहुंचाना है, ऐसे करके मेरे को कलकत्ता भेज दिया। कहाँ पर, ये गड़िया स्टेशन, यही इलाका में, ये सामने गड़िया स्टेशन, राणा का घर जिधर से घुसता है, आप लोग गए थे, उस जगह पे मेरे को ला के छोड़ दिया एक मेस में, और बोला चलो आगे बढ़ो और तुम कुछ करो। अभी आगे बढ़ना और करना संभव है क्या इस फील्ड में? नहीं है, लेकिन अपना पिताजी और अपना मम्मी ये जानते थे, फिर भी एक आशा रखते थे कि मेरा लड़का ओनली बिमॉल है, ये कुछ करके दिखाए। लेकिन क्या करूंगा ये तो मैं ही जानता था, तभी से दिमाग में डर, मार्केट में छोड़ा जाएगा 2000 का औकात नहीं है, क्या करूंगा, और पढ़ाई में उतना खास नहीं हूँ। अगर गलती से फर्स्ट डिवीजन मिल गया तो मम्मी बोलता है कि बहुत अच्छा पढ़ाई करके इसको मिला, लेकिन क्या पढ़ाई करके मिला है वो तो मैं ही जानता हूँ। ऐसा होता है ना, ऐसा ही था मैं। लेकिन पिताजी मम्मी का तो छोड़ दीजिए, ऐसा तो होता ही है। तो मेरे को भेज दिया कलकत्ता और बोला कि कुछ करके दिखाओ, कुछ करो, अपने पैरों में खड़ा हो। तो मैं देखा कि 35 ईयर्स हो गया कुछ बंदे का, कुछ लड़के का जो शादी वादी नहीं किया, लेकिन अपना मेस में अभी भी SSC होता है ना, स्कूल सर्विस कमीशन, वो दे रहा है। मैं सोचने लगा कि मैं 21 साल में आया था, 20 में आया था कलकत्ता में, 21 में सोच रहा कि मेरा उम्र है अभी 21 और ये 35 उम्र हो गया है, ये अभी SSC का फॉर्म फिलअप कर रहा है और SSC के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, तो शादी कब करेगा, और अपना लड़का लड़की इसका कब होगा, और इसका शादी किस दिन करवाएगा। मैं सिर्फ यही सोचता था कि यह क्या हो रहा है इधर पे, मैं क्या करूंगा। 35 कुछ नहीं किया तो मैं 21 क्या करूंगा, और बड़ा बड़ा क्वालिफिकेशन है उन लोगों का, कुछ नहीं कर पाए। मैं देखा कि मेरे कुछ नहीं होगा। कभी कभी सोचा कि चलो कलकत्ता छोड़ो और घर चले जाओ। इन बिटवीन क्या हुआ, जब ये चीज़ जब दिमाग में आते थे तब घर जाने का बात सोचते थे, चलो सब लोटा कंबल घुटाओ और घर चलो। जब घर चलने के लिए जा रहा था, किसी बार घर चला भी गया और मम्मी को बोला मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन डर लगा कि बाहर का जो दोस्त लोग हैं उन लोगों के सामने तो एक इंप्रेशन जम गया कि ये बंदा कलकत्ता गया पढ़ने के लिए, कुछ करके दिखाएगा। उन लोगों को क्या बोलूँगा कि कलकत्ता को छोड़ के चला आया, टिकने देगा मार्केट में, नहीं देगा। गया था कलकत्ता, फिर से लौट के चला आया, कुछ नहीं हुआ इससे, तो ये भी हजम नहीं होगा। इसलिए मैं सोचा कि लाइफ का ऐसी की तैसी, इधर पे रहो और मौज मस्ती करो, ठीक है चलेगा। ये डिसीजन मैं ले लिया, और घर वालों का जो परिस्थिति था वो खास खराब नहीं था, ठीक ही था, और अकेला लड़का था घर का। चलो कलकत्ता आ गया। आने का बाद शुरू में ऐसा प्रॉब्लम होता था, उसके बाद कलकत्ता जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लग गया, और मेरे जैसे फुर्तीबाज लड़का को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। घर से 5000 रुपया मिल गया, 1300 से 1700 रुपया पढ़ाई में खर्चा, इधर उधर खाने में खर्चा, और बाकी इधर उधर
घूमने का, इसका, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, ये सब नो ऐसा ही किया था। 6 महीना 1 साल बिंदास चल रहा था, इतना मस्ती फुल लाइफ मैं लाइफ में कभी भी नहीं बिताया स्मार्ट वैल्यू के आने से पहले। लाइफ का कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा, पिछले दिन में सोचता था लेकिन आने का बाद फिर से नहीं सोचा। तो कुछ ख्वाब भी देखता था इस दुनिया में आके। क्या ख्वाब? कि मेरा एक जीजा जी था, वो चार्टर अकाउंटेंट था और एक अच्छा जगह पे नौकरी भी करता था बीपीसीएल में। तो उधर उसके साथ जिधर पे जाता था कि देखता था कि एक अच्छा जगह पे जाते हैं और साथ में लोग सैल्यूट वैल्यूट भी मारते थे। तो उम्र कम था, ये भी ड्रीम हो गया कि मैं भी लाइफ में ऐसा बनूंगा, सैल्यूट वैल्यूट मारेगा। और अपना जीजा ऐसा था, ड्रीम बहुत अच्छा दिखाता था, सपना बहुत अच्छा दिखाता है लोगों को, कैसे करके फुलफिल किया जाता है वो दिखा नहीं सकता है, क्योंकि नौकरी करता है ना, रास्ता तो नहीं है, उसका ही नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। तो ड्रीम बहुत अच्छा दिखाया, मेरे को बोला तेरे को न्यूजीलैंड भेजूंगा, तेरे को सिंगापुर भेजूंगा, ये सब मेरे को बताया। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, ठीक है ये भेजेगा। मेरे को बोला कि तेरे को एक इंडस्ट्री बनाना है, ये सब सपना बहुत कुछ दिखाया। मैं भी सोचा कि ठीक है चलो मेरे को भी करना है। तो पासपोर्ट बना के रेडी, एकदम चलने ही वाला था न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड जाना क्या है वो तो मेरे को पता नहीं था, और जाने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी पता नहीं था। लेकिन जब धक्का लगा तब पता चला कि न्यूजीलैंड क्या है। तो वो सब नहीं होगा, फिर से मैं अपने औकात में चले आए थे। ये सब मेरा लाइफस्टाइल था और ऐसे करके मैं लाइफ जीता था। उसके बाद ये स्मार्ट वैल्यू का ऑफर मेरे सामने लाया मिस्टर राणा शंकर जी, उसके बाद मिस्टर सलाहुद्दीन पुरकायत जी, दोनों मिलके मेरे को प्लान बना के इस मिशन में बुलाया। और बुलाने का तरीका भी ऐसा था कि इनवाइट नहीं किया, मैं खुद जल के चला गया उन लोगों के पास कि चलो जी मेरे को बताओ क्या चीज़ है। क्लियर? ऐसा इन्विटेशन का क्वालिटी था। और मैं चला गया उन लोगों के पास, उसके बाद स्मार्ट वैल्यू के बारे में बोल दिया। तभी स्मार्ट वैल्यू का ये ब्रांड नेम नहीं था, पायनियर ईवीज था। तो इसके बारे में बोला, बोलने का बाद तो बहुत अच्छा लगा। सलाहुद्दीन जी मेरे को प्लान शो दिखाया और दिखाने का बाद दिखा दिया कि 12 महीना में होगा इनकम 40 लाख। आप लोग जानते हैं ना ये सब लोग, ये शुरू में ये प्रोजेक्शन दिखाया जाता था। तो 12 महीने में जब 40 लाख हुआ, ये देख के तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं देखा कि मेरा जीजा जी मेरे को जो सपना दिखाया था इंडस्ट्री बनाना है, वो तो नहीं करवा पाएगा, लेकिन मैं इधर के इनकम करके वो इंडस्ट्री कर पाऊंगा। अगर 1 साल में 40 लाख तो सोचिए क्या हो सकता है, ये मैं सोच रहा था उस टाइम में। और उस समय क्या हुआ, दिमाग में अचानक चला आया कि एक साइट यानी एक बार ज्वाइन करूंगा तो 40 लाख 1 साल में। अगर मैं, मेरा पिताजी, मेरा मम्मी सब कोई ज्वाइन करेगा 4 साइट लेके, तो कितना आएगा? कितना? 1 करोड़ और 60 लाख, यानी 1.7 करोड़ 1.20 नहीं, 4 साइट। ये मैं सोचा था, और सोचने का बाद तो मेरा रात भर नींद नहीं आया। लेकिन सलाहुद्दीन जी उस टाइम में मेरे को एक थोड़ा डिमोटिव कर दिया था। क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता चले कि ये लड़का क्या था, इसलिए बोल रहा हूँ कि डिमोटिव कैसे करके किया। मेरे को बोला कि जब ये 40 लाख मिलेगा, मैं उसको सिंपली बोला अगर मैं 4 साइड लूंगा तो 1 करोड़ 60 लाख मिलेगा। बोला हाँ मिलना तो चाहिए। तो जब मैं ये बोला उन्होंने डिमोटिव हो गया उस टाइम। मैं बोला ये लड़का क्या बोल रहा है, मैं सोचा कि ये तो दिमाग घूम जाएगा इससे। तो वो मेरे को बोला कि सौमित्र तू पकड़ ले 1,60,000 नहीं होता, 80,000 होगा, हाफ कर दिया 50%, सॉरी 80 लाख कर दिया। उसके बाद मेरे को बोला कि 80 लाख भी नहीं हुआ, पकड़ ले 40 लाख हुआ तो भी क्या होगा, यानी एक साइड का नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है 4 साइड का कि 40 लाख। मैं देखा 10 लाख करके, ये तो कम हो गया। सोच रहा हूँ अपने ये सोच में सोचते सोचते कुछ देर बाद ऐसा हो गया कि सलाहुद्दीन जी बोल रहे हैं कि ये 40 लाख नहीं तो क्या हुआ, ये 20 तो मिलेगा 20। उसके बाद 10 जो दिखाता है, उसके बाद 10, उसके बाद दिखाया 5, उसके बाद दिखाया 2.5, उसके बाद दिखाया नहीं तो 1 लाख तो मिलेगा, तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू कर सकता है मार्केट से। तो नॉर्मली मेरे को एकदम उधर पे डिमोटिव कर दिया। मैं सोचा था 1 करोड़ और 60 लाख, मेरे को ला दिया 1 लाख। मैं सोचा 1 लाख के लिए मैं क्यों करूँ, उसको डायरेक्टली बोलते हैं तो मैं नहीं करूँगा इसको।
अगर बोलता है 1 लाख तो इतना क्वालिटी मेरे में है, तभी क्या है तो नहीं जानता था, बोल दिया कि इतना क्वालिटी है मार्केट से मैं 4 लाख 5 लाख रुपए यूं ही इनकम करूँगा, ऐसा बोल दिया उसको। तो उन्होंने भी सोच में पड़ गया, उन्होंने मेरे को बोला कि सौमित्रो एक काम कर, तेरे को मिलेगा। मैं बोला कितना मिलेगा, वो बोलिए। बोले मिलेगा तो जो 1 करोड़ 7 लाख मिलेगा तो ज्वाइन करूँगा, नहीं तो नहीं। तो बोला हाँ मिलना तो चाहिए, तू अगर काम करेगा तो ज़रूर मिलेगा। तो ऐसा मेरे को बोला और मेरा कॉलेज का टाइम हो गया था, मैं एकदम शुड हो गया, कॉलेज निकल गया। तो जब आया रात में तो नींद नहीं आया, एकदम नींद आना भी नहीं चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ मेरा 5वीं इंडस्ट्री होगा और उसके लिए नॉर्मली जो पेमेंट चाहिए, नॉर्मली जो सेटअप चाहिए वो हो गया इधर से 1 साल में। तो 1 साल सोच रहा हूँ कि 2 साल में एटलीस्ट इंडस्ट्री 5 मेरा हो जाएगा, ये मेरा ड्रीम था। तो ये सब लेके मैं ये स्मार्ट मिशन में ज्वाइन किया। ज्वाइन करने में भी बहुत हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत बताता हूँ कि ये जब हुआ, अपना गरिया का मार्केट जो था वो मार्केट बहुत नेगेटिव था, लेकिन ये एक बंदा बोलता है ना छेड़े का था शुए लाख टका स्वप्न, ऐसा तरीका का लड़का था और ये उस मार्केट को पॉजिटिव करना शुरू किया। मैं जब मेरा दोस्त अभी पॉल था घर में, मेरा पहले ज्वाइन कर चुका और ज्वाइन कर गया था, तो उन्होंने मेरे को बोला सौमित्र ये सब होने वाला नहीं है, पैसा वैसा मत नष्ट कर इधर पे। तो नॉर्मली किया था तभी तो एजुकेशन 1 CD के माध्यम से होता था, नॉर्मली 1 CD, और 1 CD में सब कुछ एजुकेशन मिलता था। मैं देखा कि एजुकेशन के लिए इतना 30,000 रुपया, 4 साइड के लिए 4 7 28,000 रुपया खर्चा कर दूंगा और एजुकेशन तो एक ही जैसा एजुकेशन मिलेगा और 4 साइड का एजुकेशन खुद को ही लेना है, दूसरा कोई नहीं लेगा, तो इसमें बराबर तो लॉस ही है। तो 1 साइड में से ही होता, तो नॉर्मली इतना प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो मैं सोचा कि पैसा का ऐसी की तैसी मेरे को 1 करोड़ 60 लाख रुपया चाहिए और 2 साल में इसका डबल चाहिए, तो मैं ये इनिशियली सेटअप करूँगा। तो अभिजीत पॉल आके मेरे को मेरा जो ये ड्रीम था, ये ड्रीम को एकदम टच नच कर रहा था। तो मैं उसको बोला देखो बॉस, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम मेरे को ज्ञान मत दो, मैं करूँगा मतलब करूँगा, तुमको करना है तो आओ, नहीं तो मैं गाड़ी लेके घूमूंगा, तुम पीछे पीछे रह जाओ, ऐसा होगा। तो उसको रात भर वाश किया। उसके बाद वो बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो सलाउद्दीन जी मेरे को बोला कि पैसा कहाँ है, तो मैं बोला पैसा तो कोई बात नहीं है, घर में फ़ोन करूँगा और आ जाऊँगा। उसका एक बूथ था, तो घर में जब फ़ोन किया, फ़ोन करने के समय सलाउद्दीन जी मेरे को बोला कि चल फ़ोन कर पैसा मांगवा। तो मैं घर में फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाने के बाद मम्मी को बोला कि मम्मी जी मेरे को पैसा दीजिए। तो 2 दिन बाद ही ना पहले ही ना 5,000 रुपया तेरे को भेजा खर्चा के लिए। बोला फिर से पैसा चाहिए, कितना पैसा? मैं बोला 7,000 चाहिए इनिशियल। तो 7,000 जब चाहिए ये जब बोला क्या करेगा तू उधर पे? मैं बोला क्या करूँगा पता नहीं है, एकदम फैंटास्टिक लेवल का एक बिजनेस है, बिजनेस सुना था, प्लान सुना था और बोला एक बिजनेस है, उस बिजनेस में मैं ज्वाइन करूँगा, आप भेजिए। तो बोला बिजनेस क्या है? मैं सिंपली बोला कि 2 ज्वाइन करवाना है, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा, ऐसे करके इनकम आएगा, आपको जानना नहीं है, आप सिर्फ पैसा भेजिए। तो नॉर्मली पैसा तो मेरे को भेजेगा ये यकीन मेरे को था, लेकिन जब मम्मी ने बोला तेरा पिताजी के साथ थोड़ा बात करूंगा, मैं बोला पिताजी के साथ बात करने का क्या फ़ायदा है, आप भेजिएगा, कल ड्राफ्ट कीजिए और मेरे को पैसा भेजिए, ये लास्ट वर्ड है मेरा। तो ठीक है कल भेजता हूँ। तो मैं बहुत खुशी घर लौट आया। उसके बाद नेक्स्ट दिन जब फ़ोन किया घर में, उन्होंने मम्मी बोल रहा है कि तू एक काम कर, तेरा पिताजी 7,000 रुपया दे चुका है मेरे को, लेकिन उन्होंने एक बात कहा है कि अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो इधर पे तो मच्छर मारने का बिजनेस खड़ा है, उसको ही संभाल नहीं पा रहा है तेरा पिताजी, और तू उधर पे जाके क्यों बिजनेस करेगा, इधर पे इधर के आके बिजनेस कर। तो अगर तू बिजनेस करना चाहता है तो इधर पे आके ही तेरे को बिजनेस करना होगा, नहीं तो उधर पे तेरे को बिजनेस के लिए 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। एकदम प्रेस्टीज डाउन हो गया सलाउद्दीन जी के सामने। वो दोनों दूसरा ये एक रिसीवर उठा के सुन रहा था। तो ऐसा हलचल हो गया। उसके बाद मैं सोचा पैसा करके अरेंज करूं। तो जब अभिजीत पाल को मैं ठीक तरह से इस बिज़नेस के लिए माइंड सेटअप किया, एजुकेशन के लिए माइंड सेटअप किया, उसको मैं बोला कि अभिजीत तुम जाओ घर जाओ और घर जाके पैसा ले आओ, नहीं तो तुम पीछे पड़ जाओगे। तो उसको मैं सिखाया कि मैं बिज़नेस के बारे में बोला, वो भी अकेला लड़का है घर का, और मेरा तो बहन है, उसका कोई नहीं है, एकदम एक। मैं बोला वो बोलेगा तो दे देगा, लेकिन बिजनेस का बोलेगा तो मेरे को नहीं दिया, उसको तो और भी नहीं देगा। मैं बोला घर जाके सिर्फ एजुकेशन के बात बोलूँ,
कि एक अच्छा सा ऑफर चल रहा है कि 3 दिन में 7,000 रुपये में एजुकेशन मिल सकता है, 3 दिन बाद ये हो जाएगा 12,000 14,000 का। तो ये सीखना ही है। फॉलोअप इधर से हो रहा है, इन्विटेशन इधर से शुरू हो रहा है, ठीक है। सीखने वाला तो कुछ नहीं था तभी, ऐसा हालत था तभी मार्केट का, क्योंकि ना कोई सक्सेस था, ना कोई एजुकेशन सेंटर था, कुछ नहीं था, तो कुछ भी दिखा भी नहीं। हम लोग सिर्फ ऐसा ऐसा करके जोश में होश को बैठा, ऐसा होता है ना। तो हम लोग अपना जोश में तभी होश नहीं खोया, लेकिन कुछ करना है ये सोचा, और सोचने के लिए अभित पॉल को भेज दिया। घर गया और जब आया 7,000 रुपया उसका हाथ में, मैं तो टेंशन में पड़ गया। मैं चला था शुरू में फिटिंग पढ़ना करने के लिए, केस तो ऐसा ही है, मैं ला नहीं पाया। मैं देख रहा था इनडायरेक्टली ऐसा ही होता है ना, ये देख रहा है कि अभित पल आया तो मेरे को तो ज्वाइन करना ही है। तो अभित पल जब चला आया, मेरा होश खो बैठा और मैं उसी दिन घर में चला गया कि मेरे को पैसा लाना है। घर में जब गया, घर में जाने का बाद घर से पैसा लाया। कैसे करके पैसा लाया, मेरे एक डिपॉजिट था, मेरा बर्थडे में मेरा दादी मेरे को दिया था 10,000 रुपया का एक KVP किसान विकास पत्र होता है ना, वो करके दिया था। वो मेरा फाइल में पाया, घर से तो नहीं दिया उसको, एकदम 2 साल और 6 महीना 1 दिन शायद हुआ था। उस 1 दिन के लिए उसको भंगा पाया, किसी को नहीं बोला, घर में गया उसको भंगाया और उसको 12,000 रुपया मिला था, उसमें से 10,000 रुपया लेके 2,000 रुपया रख के चला आया। और आने का बाद जब घर में बताया कि मम्मी जी मैं ये किया हूँ, मम्मी जी मेरे से एक महीना तक बात नहीं की। तो आने का बाद डर भी लग रहा था कि ऐसा एक काम करके आया हूँ, सक्सेस तो बनना ही है। सोचा, सिर्फ सोच रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसा तो रहेगा नहीं रहेगा, ये सब सोच रहा हूँ। लेकिन जब सोचता हूँ कि ऊपर जाऊँगा, ये सब करना है, तभी वो पैसा अहमियत नहीं रखता है। तो तब ये सोच के दिल को तसल्ली देता हूँ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 7,000 रुपये से चाय का दुकान भी नहीं खुलता है तो क्या होगा। तो ये लेके जब घर आया, अभित पॉल को फ़ोन किया कि अभित पैसा अरेंज हो गया, मैं आ रहा हूँ। तो अभित तो इतना एक बढ़िया सा हंसा था मेरे सामने फ़ोन में ही, तो वो अभी तक मेरे को याद है। तो उसका भी एक आया है ना नीचे, वो सोच रहा है कि उसका नीचे आ रहा है, क्योंकि वो तो पहले ज्वाइन कर गया। उसके बाद वो आया कलकत्ता में, उसके बाद ही मैं आया। और मैं जब आया था वो भी एक हिस्ट्री है। जब आया रात को गाड़ी में उठा और सुबह जब कलकत्ता में उतरा, गड़िया स्टेशन में जब मेस में मैं घुस रहा हूँ, मेस के साइड में एक विंडो होता था, तो विंडो से उसको बुलाया कि अभिजीत उठो। तो जब उठा, अरे सौमित्र तुम चले आए, एकदम झट से उठा। उठ जाने का बाद क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और मेरे हाथ से मेरा बैग लिया, पैसा कहाँ है, घुसने नहीं दिया अंदर। बैग लेके बोला पैसा, बैग देख रहे हैं पैसा कहाँ है। मैं बोला अरे भाई घुसने तो दो, बोला नहीं पैसा लाया कि देख लूँ पहले। तो पैसा उधर से ही मेरे को निकल लिया। तो उसमें 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया ले लिया, बाकी का पैसा बाद में दिया मेरे को और चला ड्राफ्ट बनाने। तो ड्राफ्ट बनाने का समय क्या हुआ, मेरा और एक दोस्त था जिसका नाम था प्रशांत पॉल, आप लोग शायद इंस्पिरेशन में देखे हैं, क्राउन डायरेक्टर था। तो वो मेरे जब पैसा अरेंज हुआ, वो ये सुन के वो भी मेरे को नेगेटिव मारता था कि तू ज्वाइन मत कर, वो कलकत्ता का था। लेकिन वो प्रशांत पॉल, मैं जब नहीं था उस समय, आप शायद था उतना याद नहीं है, वो आया मेरे घर में और उस घर में मेरा मेस में उसी टाइम अशोक दास जी बैठा था। तो उसको तो आइटम बम कहते हैं। तो उसका शायद तबीयत तभी लगा था कि ख़राब है, इसलिए वो 5 मिनट अशोक दास जी से बात किया और चला गया घर पैसा अरेंज करने के लिए। तो वो भी पैसा अरेंज किया, मैं पहले तो अभिजीत पाल हो गया, दोनों डीडी एक दिन में चले आए। और इसमें कुछ कहानी है कि मैं जब डीडी बना रहा था तब अभिजीत पाल मेरे को लेके गया सलाउद्दीनपुर का ज्वाइनिंग करने के लिए गया। और अभिजीत पाल जब ड्राफ्ट बनाने के बाद ये गौड़िया स्टेशन में जब लौटा, ये सामने मोड़ पे एक मोड़ होता है ना, आप लोग गए थे कोई, ये मोड़ में मैं खड़ा था और अभिजीत पाल वो ड्राफ्ट बना के लाने का बाद मैं बोला कि ड्राफ्ट दीजिए। वो ड्राफ्ट इधर उधर ढूंढ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। बना के लाया और ड्राफ्ट 5 मिनट का रास्ता में खो दिया। मैं बोला मेरा ड्राफ्ट तो खो गया। मैं उसी टाइम सोचने लगा एक बिजनेस में आ रहा हूँ और आने का समय इतना खोट, ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा, सक्सेस भी नहीं पाऊंगा। ये ऊपर वाला मेरे को इशारा कर रहा है कि नहीं होगा। ठीक है, मैं बोला अभी ज्वाइन नहीं करूंगा। रिसिप्ट कॉपी कहाँ है मेरा, रिसिप्ट कॉपी मेरे को दिया। देने का बाद एकदम उल्टा बैंक के उधर से दौड़ने के बाद देखा कि मैं हट रहा हूँ और मैं
चिंता कर रहा हूँ क्या करूँगा। तो वो एक बार गया, एक बार आया, फिर से गया, फिर से आया, लेकिन ड्राफ्ट उसको मिला नहीं। तो मैं बहुत डिमोटिव होकर जा रहा हूँ कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। और डिमोटिव होकर जाते समय देखा कि घर के बगल में एक लड़का है, जो लड़का ये दीदी उठा के पढ़ रहा है। मैं देखा शायद मेरा ही दीदी होगा, वो लोग 2-4 बंदे खड़े हैं उधर पे। तो मैं जाके बोला, दादा ये दीदी की आप लोग पाए हैं इधर पे? बोला हाँ इधर पे तो पाया हूँ, ये दीदी मेरा है, मेरे को दीजिए एक हो गया। तो मेरे से प्रूफ मांगा, क्या प्रूफ है? तो मैं जानता था कि इन फेवर ऑफ पाइनरी बीस के नाम पे हुआ है, और उसके बाद पेवेल हैदराबाद ब्रांच है, अमाउंट बोल दिया। और जब बोला हाँ ये दीदी तो आपका ही है, लेकिन हम लोग इसको पाए, आप लोग को देंगे, तो कुछ तो हम लोगों को देना पड़ेगा। तो मेरे को बोला, मैं उसको पूछा क्या देना पड़ेगा, तो मेरे को बोला ठीक है 100 रुपया दीजिए, हम लोग मीट बांट के खा लेंगे। तो तभी ड्राफ्ट दिया और साथ में पैसा नहीं था, बार्गेनिंग किया, 10 रुपया में राजी हुआ। 10 रुपया डीडी दिया और डीडी लिया। लेने के बाद चला आया, उसको बोल रहा हूँ मैं चला डीडी कैंसिल करने, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि ये ऑब्स्टेकल है मेरा, ऊपर वाला मेरे को इशारा कर रहा है ज्वाइन मत कर बेटा। तो उसी टाइम नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा करते करते सलाउद्दीन जी का बूथ में जब आया, उधर से प्रशांत पर फोन किया, सौमित्रो मेरा डीडी तैयार हो गया। मैं बोला चलो ज्वाइन कर, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। तो ऐसे करके ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग करने का बाद ग्रुप वाइज हम लोग काम किए। उसके बाद सुरजीत माइती को पहचानते हैं? सुरजीत माइती नाम सुने हैं ना? मोस्ट ओबीडियंट पर्सन इस बिजनेस का। एक अलग सा मोड़ ला दिया था शुरू में, जो बोल नहीं सकता था। आज का डेट में ये स्मार्ट वैल्यू का सपोर्ट सिस्टम उसको बोलना भी सिखा दिया। उसी टाइम बोल भी नहीं सकता था। मैं राणा दा के सामने लाया और बोला राणा दा ज्वाइन करूँगा, अगर इसको ज्वाइन करवाता हूँ, अगर 500 रुपया मेरे को लगता था नष्ट हो जाएगा इसका। मैं 500 रुपया मतलब क्या है कि हम लोग तो 500 रुपया करके मिलेगा ये सोचता था। तभी एक बंदा ज्वाइन करेगा तो 500 मिलेगा, ये कभी तभी सोचते थे। तो मैं सोचा 500 रुपया के लिए इसका पैसा नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो आज का डेट में 3 साल से क्राउन मेंटेन कर रहा है। तो ये मेरा गलत फहमी था। इसलिए बोला जाता है कि प्री जज किसी के मत करना है, किसी को मत करना है। कोई भी इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकता है, लेकिन एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और उम्र देख के लेना है। तो वो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का बाद ऐसे करके बिजनेस स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने का बाद क्या हुआ, मैं बहुत दिल से ये बिजनेस शुरू किया। दिल से शुरू करने का बाद एक साइड में टीम होता रहा, तभी दोनों साइड मेंटेन करना है ये भी दिमाग में नहीं घुसा। अपना दोस्त लोग एक साथ से काम किया, ऐसे करके काम शुरू किया और एक साइड में 40 टीम बन गया। जब 40 टीम बन गया, मेरा एक एग्ज़ाम चला आया। मैं सोचा अभी अगर एग्ज़ाम में पास नहीं करूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए भेजा है, थोड़ा पास करना है। तभी तो दिमाग में नहीं घुसा कि ना पढ़ते हुए भी एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। तभी दिमाग में नहीं आया, लेकिन तभी दिमाग में आया कि मेरे को पढ़ना है। 4 महीना मैं एकदम दिल से पढ़ाई किया, लेकिन अपना लाख जो है दिल से पढ़ाई करने में क्या होगा, कुछ तो नहीं होगा। ब्रेन तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि पढ़ाई करूँगा और फर्स्ट क्लास मारूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। नॉर्मल जो एवरेज स्टूडेंट करता है रिजल्ट, वही रिजल्ट किया। और करने का बाद जब बिजनेस में फिर से मैं लौट आया, 4 महीना तो एकदम भूल गया था, सभी को भूल गया था। जब लौट आया, लौट आने का बाद देखा एक साइड में 400 हो गया और दूसरे साइड 0। इन बिटवीन राणा सरकार जी क्या करते थे, मेरा मेस में आते थे एक दिन एक साइकिल लेके, और आने का बाद दिखाते थे कि सौमित्रो 12,000 आया है। अभी भी याद है। उसके 1 हफ्ता चला गया, 2 हफ्ता चला गया, 18,000, और मेरे को जलाते थे। और मैं भी खूब जलता था कि मैं ठीक है परीक्षा खत्म होने दो, मैं जाऊंगा। लेकिन मेरा डिसीजन इतना फार्म था, मेरे को हटा नहीं पाया कोई ये परीक्षा का, यानी इतना डिसीजन कड़क छाप था कि परीक्षा दूंगा तो दूंगा, रिजल्ट जो भी हो मेरे को पढ़ना है। इसलिए बिजनेस तो बैठ गया था। अभी तो नहीं सोचा कि बिजनेस बैठ सकता है। तो एक साइड में 400 हुआ, किसी को पहचाना नहीं, और दूसरे साइड में 0 हो गया। अभी 0 का साइड में मैं जब बिजनेस एग्ज़ाम ख़त्म किया तभी शुरू किया बिजनेस। और तभी क्या होता था, तभी तो 400 टीम इस साइड में हो गया, सभी सीनियर लोग इस साइड को देखने में व्यस्त है। और मैं अगर टाइम मांगता था तो ज़्यादा टाइम मेरे को दे भी नहीं पाता था उन लोग, क्योंकि मेरा ही दूसरा साइड है। तो एक दिन बुलाते थे, एक आदमी को मीट करवाया तो वो ज्वाइन नहीं किया। ऐसा करके ज़्यादा मैं बुलाता भी नहीं था। तो एक लिस्ट फिर से बनाया, लिस्ट बना के काम स्टार्ट किया। ज़्यादा लिस्ट नहीं बनाया, छोटा करके एक पॉकेट डायरी था उसमें लिस्ट बनाया। 8 आदमी का नाम आया था।
क्योंकि बहुत प्रीजज किया मैंने, और प्रीजज करके 8 आदमी का नाम लाया। 8 आदमी के पास चला गया, देख ये एक अच्छा सा बिजनेस है, तेरे को ज्वाइन करना है। तो उन्होंने मेरे को उल्टा मार के भेज दिया, बोला कि हाँ तू पहले मेरे को बोल, तू क्या ज्वाइन कर गया? मैं बोला हाँ मैं ज्वाइन कर गया। किसी को ऐसा बोला, किसी को बोला कि मैं ज्वाइन नहीं किया। क्यों? बोला अगर ज्वाइन किया है तो तेरा पैसा गया, अगर ज्वाइन नहीं किया तो तेरा पैसा रहा। कभी भी मत ज्वाइन करना इधर पे, बाहर से आया है, इधर का लोग तेरे को मुर्गी बना रहा है। ये सब बोल के मेरे को भेज दिया घर में, और मैं एकदम डिमोटिव हो गया। उसके बाद फिर से राणा का चेक देखा, देखने के बाद फिर से जाग उठा, दिल में ख्वाहिश, वही ख्वाहिश 1 करोड़ 7 लाख मेरे को मरना है। तो ऐसा चल रहा, चलते 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 बिजनेस सिंसियरली 1 हफ्ता दौड़ता था तो 2 हफ्ता घर में बैठा रहता था। सीनियर लोग जैसे तरीके से बिजनेस करने के लिए कहता था वैसा तरीके से बिजनेस करता नहीं था। ये लोग बोलते बोलते थक गया, मैं नहीं सुनते थका नहीं, ऐसा हो गया। जो बोलते थे मैं उल्टा करता था, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में था। और इस दौरान क्या हुआ, मेरा वीक साइड में कोई नहीं ज्वाइन किया। वीक साइड मीन्स इनकम साइड, इनकम साइड में कोई ज्वाइन नहीं किया, इसलिए इनकम भी नहीं आया। तो मैं सोचा क्या करूँगा। लोग जिसके पास ही जाता हूँ वो लोग बोलता है एक तो चेक दिखाओ, बाहर वाला तो चेक दिखा रहा है, मैं उसके साइड में ज्वाइन करूँगा, आपका क्यों करूँगा। दोस्त लोग ऐसा बोल रहे, तो मैं सोचा कि मेरे को चेक निकलना है, और पहला वाला ख्वाहिश कि 4 साइड लूँगा। चला गया घर में, मम्मी को अच्छी तरीके से पटाया, 7,000 रुपया लिया, चला आया, ज्वाइन करवा दिया। जब ज्वाइन करवा दिया, एक तो चेक चला गया 1,500 दिखाने के लिए गया, तब बोला मेरे को 1,500 से होगा नहीं, सुरजीत माहिती दिखा रहा है 5,000 का, तुम दिखा रहे हो 1,500 का, होगा नहीं। तो मैं दूसरा जगह गया, पिताजी को अच्छी तरीके से मालिश में पैर दबाया, और फिर से 7,000 लिया, चलाया पिताजी। उसके बाद फिर से देखिए हो नहीं रहा है, फिर से घर गया। घर जाने का बाद फिर से मेरा बहन था, बहन को पटाया, उसके पास कुछ जमा पैसा था वो लिया, बाकी मम्मी से लिया, चला आया। उसके नीचे में मेरा बहन, होगा 1 करोड़ 7 लाख। अभी सोचा इसको करना है, तो ये ड्रीम था मेरा, और ये ड्रीम के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने का बाद चल रहा है, हुआ नहीं। तो ऐसे करके 4-5 महीना गुजरा, राणा के साथ अड्डा मारते थे, जैसे जैसे काम लेकिन 500 रुपया में कुछ नहीं होता है, खाना पीना भी नहीं होता है, रूम रेंट सिर्फ देना पड़ता है 500 रुपया, तो वही देता था, और 100 रुपया शायद 200 रुपया टिकता था। उन 100 रुपया से खाना पीना मेरा चलता था। क्या खाना पीना चलता था बोल देता हूँ। मेरा ड्यूटी था कि मेरे को इनकम करना है, और ये ख्वाब भी था, लेकिन पॉकेट परमिट नहीं करता था, तभी घर से पैसा भी नहीं ले सकता, क्योंकि बोल दिया घर में, ऐसा जुबान का पक्का लड़का हूँ मैं, तो पैसा नहीं था। इस समय क्या हुआ, वो हर रोज़ घर से निकलते थे और बाहर घूम के आते थे, कॉलेज से आते थे, 5-10 किलोमीटर पैदल जाते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, खाना पीना भी जुटता नहीं था। छोटा करके बोल रहा हूँ, अगर 5 महीना का खाना पीना का हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा इस लड़के का, तो एक ब्रेड 1 रुपया करके इधर पे मिलता था, और साथ में रसगुल्ला है ना, उसका रस जो होता है उसमें डुबो के दे देता था गड़िया स्टेशन के ऊपर में। तो वो रात का खाना, और दोपहर 11 बजे तक वो एक ब्रेड, यानी 2 रुपया का खाना हर रोज़। तो लगभग 5 महीना में मैं 15 दिन राइस खाया हूँ, ये मेरे को पता नहीं है, ऐसा करके चलता था मैं। और उस टाइम जब पेट में भूख लगता था, तब लगता था मेरे को बिजनेस करना ही है, और वो सब सपनों को मार बोली, मेरे को एटलीस्ट कुछ इनकम करना है खाने के लिए, लेकिन मेरे को मिलता नहीं था। बाहर बहुत घुमा, कुछ दिन ऐसा गया कि खाना ही नहीं जुटा। तो बाहर घूमते प्रॉस्पेक्टिंग करता था, बहुत प्रॉस्पेक्टिंग किया। नियर अबाउट कुछ 5 महीना में मैं ऐसा लड़का था, किसी के साथ बात ज़्यादा नहीं करना पसंद करता था, लेकिन ढूंढ के 72 प्रॉस्पेक्टिंग किया, और उसको बुलाया भी, इनवाइट किया, लेकिन इनवाइट करने का बाद भी वो लोग आने का बाद ज्वाइन नहीं किया, इनकम नहीं आया। ऐसे करके अपना लाइफ का 5 साल ऐसा पहले मोटा बीटा था, हो गया इतना, आधा हो गया। अगर तस्वीर देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, वो सब आधा हो गया। उसके बाद
मेरा मम्मी का फ़ोन आया, बेटा घर चला है, तेरे पिताजी का एक ट्रीटमेंट करवा। घर में गया, देखा एकदम हालत ख़राब हो गया और पिताजी का जो तबीयत था वो एकदम हल्का हो गया, एकदम आधा। तो उसको लेके मैं कलकत्ता चला है। उस बार फर्स्ट टाइम रामादा से मीट हुआ मेरा पिताजी का। और जब डॉक्टर का टोटल चेकअप वेकअप करा के दिखाने का बाद डॉक्टर मेरे को बोला कि सौमित्रो एकदम टोटली लेट हो गया है। मैं बोला क्यों? बोला इसका जो ट्रीटमेंट चल रहा था, हार्ट का जो रिपोर्ट दिखा रहे हो, ये एकदम गलत उल्टा सीधा ट्रीटमेंट चला। इसका मेन जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है किडनी का। हार्ट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, टोटल ट्रीटमेंट हुआ हार्ट का, लेकिन किडनी का कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उधर का गांव साइड का ट्रीटमेंट था, ऐसा हो गया। और मेरा पिताजी का सामने वो डॉक्टर बोल दिया कि आज और अब कुछ नहीं होगा। मैं बोला मतलब? बोला कि बहुत लेट हो चुका, दोनों किडनी का 95% लेवल का डैमेज हो गया। मेरा साम पिताजी और मैं, मेरा तो दिमाग में एकदम बाज पड़ा। पिताजी को साइड किया और डॉक्टर से पूछा अभी क्या करना है मेरे को। डॉक्टर जी मेरे को बोला कि 5 से 6 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि दोनों किडनी चेंज करवाना है। और अगर किडनी नहीं चेंज करवाओगे तो डायलिसिस प्रोसीड्यूर जो है उसमें ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक चल सकता है, नहीं तो नहीं। जब ये बोला मेरे को, मेरा एकदम दिमाग घूम गया। मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा और कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा था। और जब उधर से ये सुन के मैं तो स्टार्ट हो गया। मैं जब घर ये मेस में लौट रहा था, मेरा पिताजी सिर्फ एक ही बात बोल रहा था कि मैं और नहीं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो कुछ कर, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये पिताजी मेरे को एक ही बात बोलते बोलते चला आया इधर पे। मैं पैसा अरेंज करने के लिए हर किसी के पास गया, लेकिन पैसा क्या है ये तो तभी मेरे को पता चल गया कि एक पैसा दुख के टाइम में किसी के साथ पास से नहीं मिलता है, लेकिन जब अपने पास पैसा रहता है उसको उड़ाने के लिए 2-4 दोस्त और 2-4 बहुत लोग को मिल जाता है वो पैसा उड़ाने के लिए, लेकिन दुख के टाइम में पैसा नहीं मिलता है। अपना रिलेटिव के पास गया, हुआ नहीं, पैसा नहीं मिला। अल्टीमेटली पिताजी घर गया। घर जाने का बाद मैं टोटल प्लानिंग किया, उसको वेलूर ले जाना है यानी चेन्नई। और टोटल प्लानिंग करने का बाद जब घर गया, मम्मी से बोला इतना पैसा चाहिए, कहीं से भी अरेंज नहीं हो रहा है। तो मैं घर में भी इतना पैसा नहीं था। मैं क्या मेरा जो घर था उसके ऊपर ये घर सेल होने वाला है ये लिख दिया। मेरे को तभी चाहिए था 5 लाख, लेकिन 5 लाख रुपया मेरे को वो घर बच के भी नहीं मिलेगा। गाँव साइड का वो 2 ताला हो और 3 स्टोरीड हो, मिलेगा नहीं। तो वो घर उन शॉर्ट टाइम में बेच भी नहीं सका। अल्टीमेटली दुर्गा पूजा के समय पिताजी को इधर पे लाया था। काली पूजा ये महीना ये पीरियड चल रहा था तभी। काली पूजा 15 दिन बाद था और 15 तारीख को ही था। 1 तारीख को तभी दुर्गा पूजा था और 15 तारीख को सॉरी ये नवंबर का है, 1 तारीख को था दुर्गा पूजा लास्ट। तो वो नवंबर महीना था, 15 तारीख को काली पूजा था। तो मैं 10 दिन इधर पे बहुत घूमा, ढूंढा, कोशिश किया पैसा अरेंज करने के लिए, नहीं मिला। घर चला गया। घर जाने का बाद क्या हुआ, घर जाने का बाद देखा मेरा पिताजी एकदम बिस्तर पे लेटा हुआ है। वो चला खुद आया था कलकत्ता में और खुद पैदल गया कलकत्ता से, लेकिन जाने का बाद उसको देखा बिस्तर में एकदम लेटा हुआ, कुछ हलचल ठीक नहीं था। और मैं सपना तो दूर की बात है, मेरा दिमाग में सिर्फ आने लगा कि मैं मेरा पिताजी को बचा नहीं पाऊँगा। और उसके बाद मैं घर आया, कलकत्ता लौटा। काली पूजा जिस दिन गया उस दिन ही लौटा कि जो भी हो एक डॉक्टर को पकड़ के उधर पे लेके जाना है और जाने का बाद उधर पे ट्रीटमेंट देना है। लेकिन जब कलकत्ता लौटा डॉक्टर से मीट करने में ही 1 दिन चला गया और 2 दिन के समय मेरा मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया, तेरा पिताजी को लेके गया है, ऑक्सीजन दे के तू चला आ। तो मैं रवाना हुआ 12 बजे और 8 बजे तक जब मैं घर पहुँचा तब सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये है मेरा लाइफ का स्टोरी। जब घर गया देखा कि सब साइड में रो रहा है। मेरा पिताजी को ढूंढ रहा था मैं, नहीं मिला मेरे को। एक मम्मी, बहन, सब कोई, दादी, सब कोई रो रहा है। और दादी का एक ही लड़का था मेरा पिताजी। और मैं उधर पे घुसने के बाद पिताजी को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं था। टेंशन हो गया कि मेरा पॉकेट में था तभी 5200 रुपया। और मैं सोचना शुरू किया कि आज पिताजी का ऐसा हुआ और दादी का अकेला लड़का। जब बहन को देखा सोचा कि बहन को शादी कैसे करवाऊंगा। जब मम्मी को देखा तब सोचा 5 महीना से मैं खाया पिया कुछ नहीं हूँ,
कुछ खाना पीना मेरे को नहीं मिला, अभी इन लोगों को कैसे करके मैं खिलाऊंगा। ये टेंशन मेरे में उस टाइम घुस गया था। पिताजी मर गया, उसका गम जितना ना हुआ उससे ज़्यादा गम, उसके ज़्यादा टेंशन मैं उस टाइम उधर पे हुआ। आंखों से एक बूंद भी पानी नहीं निकला। चला गया शमशान। शमशान में जब गया, जब उसके मुंह में आँख दे रहा था तब मेरे आंखों से पानी निकला। और बाद वाला दिन क्या हुआ, जब वो बेश में 13 दिन 15 दिन तक घर में बैठना चाहिए, उस 15 दिन रातों में एक दिन भी मेरा आँख बंद नहीं हुआ। कांस्टेंट 24 आवर्स मैं जागा रहा और सिर्फ सोचते रहा कि मैं कैसे करके मेरा फैमिली को सिक्योरिटी दूंगा, कैसे करके खिलाऊंगा उन लोगों को, क्योंकि खिलाने का रास्ता नहीं था। मेरा मम्मी जानता था कुछ पैसा मैं इनकम करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो इतना टेंशन लेने का बाद मैं एक डिसीजन में आया कि मेरे को कुछ करना है। अगर मैं नौकरी करूँगा तो वो 2000 से ज़्यादा नहीं मेरे को मिलेगा, और 2000 मेरा उधर पे ही खर्चा हो जाएगा, मैं घर पे कुछ नहीं दे पाऊँगा, घर का लोग बिना खाना पीना के मर जाएगा। सोचा मेरे को कुछ करना है, बिजनेस करना है। स्मार्ट वैल्यू में मैं सोचा कि 5 महीना इतना दिलो जान से खटा, लेकिन हुआ नहीं। स्मार्ट वैल्यू मेरे से होगा नहीं, दूसरा कुछ करना है। तो ये सब सोच के मैं उस जगह को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करके चला आया कलकत्ता। आने के बाद रामदा से मीट किया। सलाउद्दीन से जिस दिन मीट हुआ, सलाउद्दीन हार्डकोर 3-4 बात कहा था, और उसी टाइम मेरा एक रिन्यूअल था। रिन्यूअल होता था 1 साल, यानी 2001 साल का 21 नवंबर को मैं ज्वाइन किया था। 2002 साल का 18 नवंबर मेरा पिताजी गुजर गया, और 21 तारीख तक मेरा रिन्यूअल था। वो जो रिन्यूअल, वो जो 7000 रुपया, वो भी तब मेरे पास नहीं था। ये बंदा आज आप लोगों के सामने बोल रहे हैं, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाया था और कर दिया था किसी लीडर ने, किसी दोस्त ने, किसी भैया ने, इसलिए मैं इस जगह पे खा रहा हूँ। वो और कोई नहीं है, अपना राणा दा और सलाउद्दीन दा है, दोनों मेरे को अगर कोई भगवान है तो ये दोनों ही, और कोई नहीं है। क्योंकि उस दिन अगर उस स्टेज में मेरा रिन्यूअल नहीं होता तो आज सौमित्र कुंडू, ऐसा सौमित्र कुंडू इस वर्ल्ड में करोड़ों घूम रहा है, जो ख़त्म हो जाता। तो उस टाइम मेरे को आया, नया रिन्यूअल कर दिया, और सलाउद्दीन मेरे को एक ही बात कहा कि सौमित्रो तू मेरे को 2-4 चीज़ का आंसर दे। मैं बोला किस चीज़ का? वो मेरे को बोला तू अपना फैमिली में सबसे ज़्यादा किसी को प्यार करता था। मैं बोला मेरा सबसे बढ़िया रिलेशन जिसके साथ था वो है मेरा पिताजी, और सबसे ज़्यादा प्यार भी करता था मेरा पिताजी। वो मेरे को बोला जिसको ज़्यादा प्यार करता था उसको ही मार दिया, भाग करके इधर पे आके लाया। मैं बोला मैं मारा? मैं उसको नहीं मारा, वो उसका प्रॉब्लम था इसलिए वो गुजर गया। नहीं, उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं था, तू उसको मार दिया। आज उसको मारा, कल पैसे के लिए जैसे वो मर गया, तेरा मम्मी अगर कुछ होता है 6 महीना 1 साल में वो भी मर जाएगा। कुछ सोच, तेरा बहन का जब शादी नहीं करवा पाएगा, घर बैठे कुमारी मर जाएगा। तेरा दादी का कितना दिन गारंटी नहीं है, कुछ रोग वोग होता है, 25,000 इनकम करने का तेरा औकात नहीं है। ये सब मेरे को बोलना स्टार्ट कर दिया। जिस समय तसल्ली देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, उस समय ये सब बात बोलना स्टार्ट कर दिया सलाउद्दीन जी ने। तो बहुत दुख लगा, मैं उस टाइम बहुत रोया और उसके सामने सरेंडर किया कि आप जो बोला ठीक बोला, क्योंकि मैं स्मार्ट वैल्यू में काम कर रहा था। 1 साल में शायद आप लोगों के जैसा 2-4 लाख रुपए इनकम कर सकता था, लेकिन मैं अपने दौर, अपने गलती का वजह से इनकम नहीं कर पाया। आप लोग जो बोला मैं नहीं सोचा। आज स्मार्ट वैल्यू को छोड़िए, ये मेरे से होगा नहीं। आप मेरे को दूसरा एक कुछ जगह दे दीजिए, हो सके तो अपना बूथ में मेरे को एक नौकरी दे दीजिए, 1000 रुपया देना, फिर भी मेरे को रख लीजिए, कुछ एक रास्ता दीजिए। ये मैं उसको बोला और सरेंडर किया। तो उन्होंने मेरे को बोला सौमित्रो अगर तू अपना फैमिली को ज़्यादा प्यार करता है तो तेरे को एक डिसीजन देना है। मैं बोला क्या? उन्होंने मेरे को बोला तेरे को एक ही चीज़ करना है, तेरा जो फैमिली है उस फैमिली को 1 साल तक भूल जाना है। तेरा पिताजी को तू इतना प्यार करता था, उसका नतीजा है वो मर गया। तेरा मम्मी को इतना प्यार करता है, उसका भी नतीजा आएगा, वो मर जाएगा। तो तेरे को 1 साल तक अपना फैमिली को भूल के रहना है, तो ही मैं तेरे को एक रास्ता बताऊंगा जिसमें से तू तेरा फैमिली को सिक्योर कर पाएगा। मैं बोला ठीक है, मैं एग्री।
बोला एग्री नहीं, तू रात घर जा, रात को सोच, सोच के आने का बात मेरे को बोल। तभी नहीं बताया। घर गया, रात को खूब सोचा और जाके बोला कि मैं घर वाले को भूल गया। उन्होंने मेरे को बोला घर वाले को सिर्फ भूल गए जाने से होगा नहीं, तू मेरे को प्रॉमिस कर 1 साल तक घर में लौट के नहीं जाएगा। घर कैसे करके चलता है नहीं चलता है वो कुछ नहीं देगा, सिर्फ पैसा भेजेगा, ये तेरा काम होगा, कुछ नहीं होगा। जिस टाइम में मेरा घर में और कोई नहीं है, 4 लड़की था तभी, 3 लड़की था और सपोर्ट देने के लिए एक ही था, उस टाइम मेरे से कमिटमेंट लिया कि 1 साल तक मैं घर नहीं जाऊँगा। तो मैं सचमुच में नहीं गया और जब आके उसके सामने ये कठोर कमिटमेंट मैं किया था, उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर तू ये कमिटमेंट करता है तो तेरे को मैं एक चीज़ ऐसा दूंगा जो चीज़ से तू ये सब प्रॉब्लम को भूल सकता है, ओवरकम कर सकता है। मैं बोला वो चीज़ क्या है, वही मेरे को बताइए। उन्होंने फर्स्ट 2 पॉइंट मेरे को बताया था। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि इतना दिन से तू अपना लाइफ का 21 साल अपना फैमिली को प्यार किया है, वो जो सब प्यार है 1 साल के लिए भूल जा और ये 1 साल सिर्फ खुद को भी भूल के स्मार्ट वैल्यू को प्यार कर। फर्स्ट उन्होंने ये बात कहा था। और अगला 1 साल तू अपना फैमिली में मुड़ के नहीं देखेगा, अगर किसी को इस दुनिया में देखेगा वो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू होगा। ये 2 बात मेरे को कहा था और मैं घर चला गया था क्योंकि फिर से स्मार्ट वैल्यू के बारे में बोल रहे हैं। और जब घर गया, रात भर सोचा, मैं देखा मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके बाद वाला दिन मैं उसके सामने आके सरेंडर किया कि ठीक है सलाउद्दीन जी, अगर आप बोलते हैं मेरा फैमिली गारंटी हो जाएगा, फैमिली सिक्योरिटी मिल जाएगा, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं उस दिन ये डिसीजन लिया था कि मैं एक घर नहीं लौटूंगा और साथ में स्मार्ट वैल्यू को छोड़ के किसी को मुड़ के भी नहीं देखूंगा। अगर किसी को देखूंगा तो स्मार्ट वैल्यू। ये डिसीजन लेके उसके बाद सबमिट हुआ। सबमिट होने का बाद 6 महीना तक मैं उसके घर में और राणा सरकार जी के घर में हर रोज़ सुबह 6 बजे से 10 बजे 11 बजे तक रहता था, सिर्फ इस बिज़नेस को सीखने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए। और उन लोगों ने मेरे को ऐसी तरह से ये बिज़नेस को सिखाया कि मैं जिस दिन डिसीजन लिया उसका बाद वाला दिन से जैसे करके हार्डकोर बिज़नेस स्टार्ट किया, एकदम हार्ड से बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक उसके बाद वाला दिन से मेरा ये स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री में 1 हफ्ता गया नहीं जिस हफ्ता में 1 चेक आया नहीं। ये दिन आज का डेट में आया है। यानी वो दिसंबर महीना था, फर्स्ट चेक जब मेरे को घुसा 1 साल के बाद, उसके बाद से अभी इस दिन तक 1 चेक आया नहीं, ऐसा दिन आया नहीं और आएगा भी नहीं। हर वीक में लेकिन आप सोचिए 1 साल तक ये सौमित्र कुंडू क्या किया, 4,500 रुपये इनकम किया, 4,500, वो भी 30,000 रुपया मैं चारों साइड लेके 4,500 रुपये इनकम किया। और 1 साल के बाद से मैं क्या स्टार्ट कर दिया कि लगभग 80 से 90 लाख, वो 4 साल हुआ नहीं अभी तक कि 4 साल में इनकम हो गया। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, सिर्फ इस बिजनेस को फॉलो किया, इस बिजनेस का स्ट्रैटेजी ट्रेनिंग जो है सबको दिल से एक्सेप्ट किया और मार्केट में अप्लाई किया। जितना प्रॉब्लम आया उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट टीम। उसके बाद एक ही काम मेरा था, सुबह 6 से घर से निकलना और रात को 1 या 2 बजे घर में घुसना। और इन बिटवीन मेरे को हर रोज़ 5 प्लान शो करना है, हर रोज़ 5 खुद का इन्वाइटिंग करना है, हर रोज़ मेरे को 5 से 10 फॉलोअप करना है और एटलीस्ट 5 डीडी उठाना है। ये मेरा टारगेट बन गया था। शुरू में नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में मैं 1 महीना तक ऐसा गया कि हर रोज़ गया और 5 डीडी खुद उठा के ले आया। ये क्वालिटी मेरे ऊपर वाला डाल दिया। जब मैं कोशिश किया तभी मेरे को डाला, जब मैं कोशिश नहीं किया तब नहीं डाला। लेकिन जब मेरा अवस्था खराब हुआ था उस टाइम मेरा पढ़ाई खत्म हो गया था, हुआ नहीं पढ़ाई मेरे से, मेरा फैमिली खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था। एकदम अपना पीठ जो है दीवार में जाके थम गया था। अभी प्रॉब्लम क्या है पता है? ये सौमित्र कुंडू सक्सेस हुआ इसलिए कि उसके सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम आया था, इसको ओवरकम करके जाना है, इसलिए वो उतर गया। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं आपके सामने तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऊपर वाला को
हर रोज़ प्रे कीजिए कि ऐसा प्रॉब्लम अपना लाइफ में कभी भी नहीं आए आप लोगों का। मैं भी प्रे करता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ ऐसा कभी भी किसी के लाइफ के साथ नहीं हुआ। आप लोग भी प्रे कीजिए। अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ज़्यादा तो लड़का खो जाता है। अपना स्मार्ट वैल्यू था इसलिए सौमित्र कुंडू जिंदा है, नहीं तो नहीं रहता आज का डेट में। विदाउट स्मार्ट वैल्यू मैं कुछ नहीं। लेकिन आप लोग अगर फील करेंगे कि आपका जो दिन चल रहा है, ये दिन कब आएगा सौमित्र कुंडू के जैसा, कब इतना प्रॉब्लम आएगा, उस दिन मैं बिजनेस करूंगा, तो होगा नहीं। मैं पहले ही कहा था अल्टीमेटली सक्सेस को लेना है। आज सौमित्र कुंडू अल्टीमेटली सक्सेस है। क्या दिन बिताया कहीं नहीं, क्या दिन नहीं बिताया ये आप लोग जानते नहीं, आप लोग जाने। ऐसा हालत से एक लड़का कभी उठ सकता था क्या? उतना नामुमकिन है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू का सपोर्ट टीम है, इसलिए मेरे को इस जगह दिया, इसलिए इस जगह दिया। अभी आप लोग सोचिए आप लोग क्या करेंगे। वो एक साल जैसे तरीके से हम लोग काम करते थे, मैं खुद खास करके वैसे करके आप लोग काम करेंगे, या एक साल के बाद जो 4 साल में मैं ये 1 करोड़ के लगभग आ गया, शायद और 2-3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, ये 4 साल वाला एफर्ट आप देंगे। मैं गारंटी देता हूँ, मेरे समय कुछ सपोर्ट नहीं था, मेरे समय कुछ भी दिखाने के लिए चीज़ नहीं था। धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे हुआ। अगर आप लोग ये 4 साल वाला एफर्ट देंगे ना, आपको 4 साल नहीं लगेगा, 2 साल में इस जगह को अचीव कर सकते हैं, ओनली 2 साल। लेकिन आप लोग आज का डेट में मेरे को पता है इधर पर 99%, उससे भी ज़्यादा 99.99% आप में से ऐसे ही काम करते हैं जैसे काम मैं पिछले 1 साल में किया था, यानी शुरू का 1 साल में। ऐसे ही आप लोग काम करते हैं। आप में बिलीव नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप में कुछ नहीं है। सिर्फ आप लोग इधर पे सुनते जाते हैं और जाने का बाद घर जाते हैं, इसको भूल जाते हैं, या 7 दिन 8 दिन तक याद रहते हैं। याद रहने का बाद कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको ओवरकम नहीं कर सकते, उस प्रॉब्लम को देख के रुक जाते हैं। फिर से किसी सीनियर को जाएगा, सीनियर जाके आपको मोटिवेट करेगा, उसके बाद आप काम करेंगे। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। नोइंगली होता है या अननोइंगली होता है, ऐसा होता है, सबके साथ होता है। शुरू में सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मेरा सक्सेस नहीं आया। ये सब चीज़ को भूल जाइए। बिजनेस है आपका, फैमिली था मेरा, उसमें मिस्टर राणा सरकार का हेडेक नहीं है। आप मेरे को सेव करना है, इसलिए मैं इधर पे काम किया, सेव किया। आपका फैमिली है, आपको सेव करना है। मार्केट में जाओगे 10,000 12,000 रुपया आएगा, लेकिन मेरा पिताजी जैसे करके गुजर गया, 6 लाख रुपया एट टाइम चाहिए, 15 दिन में निकल सकते हैं? अगर आपका पिताजी इंजीनियर है तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। स्मार्ट वैल्यू के आज के डेट में मेरा फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम डाल दे, मैं देखता हूँ पैसा का लिए एटलीस्ट नहीं मरेगा। ये जगह स्मार्ट वैल्यू इस मिशन में मेरे को दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं ये 4 साल में खुद को भूल गया, सब कुछ भूल गया, इसलिए स्मार्ट वैल्यू में आज इस जगह इस दिन को देख पाया। तो आपको इस दिन देखने के लिए आज 4 दिन का जो ट्रेनिंग चला और कल 5 दिन जो है, 5 दिन जो चलेगा, आप 5 दिन तो इधर पे देते गए, लेकिन देते गए नहीं, ये 5 दिन तो अपनों से लेके गए आप लोग, क्योंकि हम लोग ही सिर्फ दिया इधर पे, ये सब नो। लेकिन आपको 5 साल देके जाना है, ये कमिटमेंट आपको करना है। अगर 5 साल देके जाओगे इधर पे, मेरा कुछ नहीं मिलेगा, आपका एक एक फैमिली को एटलीस्ट करोड़ों का मालिक देखेगा, आप लोग खुद देखोगे। और फैमिली में ऐसा जो प्रॉब्लम आता है, ये छूटकाट प्रॉब्लम, ये कुछ भी नहीं है, ये एकदम ऐसे करके हटा दे सकते हो, क्योंकि ये हो चुका है। ये जो बंदा बोल रहा है, ये ख्वाब का बात नहीं बोल रहा है, ये जो हुआ है वही बात बोल रहे हैं। तो आपको करना है या नहीं करना है, आप सोचिए। बेकार में टाइम नष्ट करने का चीज़ ये स्मार्ट वैल्यू नहीं है। 1000, 2000, 10,000 इन्वॉल्व करने का प्लेटफॉर्म ये नहीं है। आप लोग इधर में से बहुत सारे इंजीनियर पढ़ते हो, मैं सुना इंजीनियरिंग पढ़ते हो, आप बाहर में भी जाओगे 20,000 रुपया आपको महीने में मिल जाएगा। ये प्रोफेशन 20,000 रुपया इनकम करने का नहीं है, ये प्रोफेशन है महीने में 6 लाख रुपया इनकम करने का, महीने में 6 लाख रुपया इनकम करने का। अगर ऐसा ख्वाहिश रखते हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग ड्रीम रखते हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग टारगेट रखते हो, दिन इधर पे काम करो। आज इधर से जाके 1 दिन तक घर में सोचना, इधर से जाने का बाद 1 दिन तक रात को घर में जाके सोचना कि आप क्या करोगे, आप इधर पे काम करोगे या नहीं करोगे। टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। वही 5,000, 7,000, 10,000 के लिए अगर काम करोगे तो करना नहीं है इधर पे, वो बाहर से आपको मिल जाएगा। अगर लगता है आपको
आपको आपका फैमिली को सिक्योरिटी देना है, आपका लाइफस्टाइल पे एकदम एक्सट्रीम लेवल में एक्सेल करना है, तो ही आपको करना है। और जो करना है, जो डिसीजन होगा, उस डिसीजन में 5 साल तक कभी मुड़ के नहीं देखना, जितना दिन तक करोड़ों का मालिक नहीं बनते हो तब तक। क्लियर? Yes. ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी ट्रेनिंग ख़त्म हो गया और बहुत देर तक मैं बोल भी दिया। मैं जो बोला एकदम दूसरे किस्म का चीज़ बोला। एक बंदा कैसे करके एक्सेल किया वही बोला। मैं ट्रेनिंग कुछ भी नहीं लिया था, इसलिए सक्सेस कुछ भी नहीं आया। सिस्टम को कुछ भी नहीं फॉलो किया था, इसलिए सक्सेस कुछ भी नहीं आया। जिस दिन से सिस्टम को फॉलो किया, जिस दिन के सीनियर का हर एक बात मान के ये बिज़नेस किया, जिस दिन से मेरे को बिलीव आया हाँ ये बिज़नेस से हो सकता है, जिस दिन मेरा ये कॉन्फिडेंस, ये नॉलेज 100% डेवलप हुआ, उस दिन से मेरा ये बिज़नेस शुरू हुआ। और जिस दिन में मैं मानने लगा ये बिज़नेस मेरा है, उस दिन से मेरा बिज़नेस आया। मेरा साथ जो हुआ है आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। जिस दिन से आपका बिलीफ, कॉन्फिडेंस, पेशेंस, साथ में नॉलेज सब कुछ डेवलप हो जाएगा, उस दिन से आप सक्सेस का सीढ़ी में पैर रखना शुरू कर दोगे। क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट। ये बोल के मैं और